Jai Hind everyone, my name is Shivam and I got recommended for CDSIMA. Unfortunately, I got medically unfit and this is life. बहुत बार आपको पता नहीं होता है what destiny has planned for you. If you want to know more about my SSB journey, my SSB experience, तो आप मेरा इंटरव्यू देख सकते हो द फौजी शो पे. सिमरत भैया का बहुत ही प्यारा सा चैनल है. आर्यन तू एक काम करना नटराजन सर, मैं इतना इंस्पायर हो गया था ना उनसे उनसे एक वीडियो बनवाना नटराजन सर से कि दिस इज डॉक्टर कमांडर नटराजन और एक मोटिवेशनल वीडियो तो उन्होंने बनाया था. Shivam, good evening. This is Dr. Commander Natarajan here. This is my contact number. I am planning to start a stage 1 course जिसके बारे में I will tell you at the end of the video. आज हम lecturate पे डिस्कशन करते हैं. So this is my 5 pillar strategy for lecturate. और वीडियो तो बनानी थी तो कुछ नाम तो देना था अच्छा, तो मैंने जो स्ट्रेटजी यूज किया था उसका मैंने 5 पिलर स्ट्रेटजी नाम दे दिया. एंड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. लेक्चरेट में क्या चीजें देखी जाती है, टू ऑल द टॉपिक्स, एवरीथिंग. इस वीडियो के बाद आई कैन एश्योर यू वन थिंग, आपको लेक्चरेट के लिए कोई डाउट नहीं रहेगा एंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, हमारा जो जीटीओ टास्क होता है उसमें टोटल 9 टास्क होते हैं. ठीक है, इन 9 में से 4 तो होते हैं बेसिक और 5 टास्क होते हैं कन्फर्मेटरी. अब ये बेसिक और कन्फर्मेटरी क्या है भैया? तो सरल शब्दों में तुम ये समझो कि स्टार्टिंग के जो 4 टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एंड पीजीटी, इन चारों को बेसिक टेस्ट सीरीज कहा गया है. मतलब यहां पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना, तो इधर बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि इन्हें कन्फर्मेटरी टेस्ट सीरीज कहा गया है. यहां पे आपकी क्वालिटीज को बस कंफर्म किया जाता है. तो यहां अगर आप अच्छा करोगे और फिर यहां अच्छा करोगे तभी देयर आर चांस. यहां पे आपने स्पेस नहीं बनाया तो भैया बहुत मुश्किल है. बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो जीटीओ सर है ना, वो माइंड मेकअप कर लेते हैं इन 4 टास्क के बेसिस पे कि सो एंड सो कैंडिडेट को मुझे आगे लेके जाना है. बेसिकली आगे लेके जाना है कहने का मतलब कि वो आगे उनके क्वालिटीज को ही कंफर्म करते हैं, बाकी आर ड्रॉप्ड एट दैट टाइम ओनली इन देयर माइंड. तो इसीलिए इनको बेसिक कहा गया है. जस्ट लाइक इन आवर साइक टेस्ट, हमारे वैट और एसआरटी को कंफर्मेटरी टेस्ट कहा गया है और टैट को बेसिक टेस्ट सीरीज कहा गया है. और टैट की वेटेज 70% होती है. तो इसके बारे में तो हम कभी और बात करेंगे. तो देखो, तो पहले तो ये समझो कि लेक्चरेट इन 5 टास्क में से एक है. ठीक है, तो लेक्चरेट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट सीरीज. बट जब आपका लेक्चरेट अच्छा होता है ना, तो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ लेक्चरेट, आपका कम्युनिकेशन भी काफी अच्छा हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है एंड आपका कंटेंट भी अच्छा हो जाता है. तो इवेंचुअली वो चीजें आपको जीडी में हेल्प करती है. आपका कॉन्फिडेंस और पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपको जीपी के डिस्कशन में रोल प्ले करने में हेल्प करता है. तो लेक्चरेट को अच्छे से प्रिपेयर करने का बहुत फायदा है. अब लेक्चरेट में होता क्या है, तो देखो, एक सेमी सर्कल वे में आपको बिठा दिया जाएगा. सामने एक टेबल रखा होगा, पीछे हमारे जीटीओ सर मस्त चाय पानी लेके बैठ जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, मान लो आप 8 लोग हो. यहाँ पे कार्ड्स रखे जाएंगे. कैसे कार्ड्स होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ. इस तरीके के कार्ड होंगे, अपसाइड डाउन वो रखे हुए होते हैं, आपको दिखेगा नहीं. यहां से एक बंदा जाएगा, कार्ड उठाएगा, यहां से दूर चला जाएगा. ही विल गेट 3 मिनट. 3 मिनट में जो पीछे मैंने कार्ड दिखाया उनमें 4 टॉपिक्स लिखे हुए थे. उनमें से उसे किसी एक टॉपिक को चूज करना है एंड ही हैज टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 3 मिनट्स. मतलब लेक्चरेट इज अ 3+3. ये मैं कहता हूं क्योंकि 3 मिनट फॉर प्रिपरेशन. आप यहां से वापस आओगे, कार्ड को जीटीओ सर के पास सबमिट करोगे. बेसिकली जीटीओ सर विल घंटी बजाएंगे, वो आपको भागते हुए आना है, कार्ड को रखना है, वापस यहाँ पे जाके खड़ा हो जाना है. ही विल स्टार्ट अ बेल, ही विल रिंग अ बेल एंड देन आपको लेक्चरेट डिलीवर करना है 3 मिनट के लिए. कैसे करना है हर चीजें बताऊंगा. बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के कि क्या मैं लो लेवल टॉपिक पे बोल के रिकमेंड हो जाऊंगा. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, वी विल कवर एवरीथिंग. तो देखो, बेसिक समझ में आ गया लेक्चरेट होता कैसे है. अब देखो, ये जो कार्ड रहता है, जो मैंने इस प्रकार का आपको एक कार्ड दिखाया, इसमें 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं. आप ये देख रहे हो, माई फादर, ये टॉपिक आसान है, सबसे इजी है, इजीएस्ट ऑफ ऑल द 4.
दिस इज अ लो लेवल टॉपिक। आप देख रहे हो नक्सलिज्म, ये एक हाई लेवल टॉपिक है। बेसिकली इसके लिए, इस टॉपिक पे डिलीवर करने के लिए आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ये एक एवरेज लेवल टॉपिक है, और नेशनल इंटीग्रिटी भी एक एवरेज लेवल टॉपिक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि जो 4 टॉपिक्स लिखे हुए होंगे ना, उनमें से या तो 2 टॉपिक हाई लेवल के होंगे, या फिर कोई एक टॉपिक हाई लेवल का होगा और 2 एवरेज होंगे, और 1 वुड बी द इजीएस्ट वन। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मुझे बोलना किस पे है। तो तुम्हें बोलना उस पे है, पहला चीज तो कि तुम जिस पे 3 मिनट बोल सको। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है। ये नहीं कि हम चूज कर लिए वहां जाके खड़ा हो गए 1.5 मिनट बोल के, नहीं। बाकी क्या मैं लो लेवल टॉपिक पे बोल के रिकमेंड होऊंगा नहीं होऊंगा, वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। यू वुड बी एबल टू फिगर आउट योर सेल्फ कि क्या चीजें लेक्चरेट में देखी जाती है, वो जब मैं डिस्कस करूंगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। तो देखो, एक लेक्चरेट में क्या क्या देखा जाता है। तो एक लेक्चरेट में देखा जाता है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब ये कैसे देखा जाता है? तो व्हेन यू डिलीवर, फॉर एग्जांपल आप इंडो यूएस पे लेक्चरेट डिलीवर कर रहे हो, तो यू विल स्टार्ट विथ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन कि हमारा रिलेशन जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन वो 1947 के बाद स्टैब्लिश हुआ। देन यू विल कंसिडर अ टाइमलाइन, क्रोनोलॉजिकल वे में आप डिलीवर करोगे, हिस्ट्री से होते हुए आप प्रेजेंट पे आओगे। तो दिस इज शोइंग यू हैव ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो देखी जाती है। और फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा डिलीवर कर रहा है एंड ही हैड स्टार्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियो ट्रम्प 2.0, फिर वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में चला गया, फिर वो 2001 का जो WTC अटैक हुआ था उस पर चला गया। तो दिस इज शोइंग कि ही इज लैकिंग हिज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत मैटर करता है। मतलब व्हेन यू स्टार्ट अ लेक्चरेट ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 3 मिनट हमें बोलना है। द स्पीच विथ अ वॉइस मॉड्यूलेशन इज अ गुड लेक्चरेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेररिज्म पे बोलना है, तो ऐसा नहीं कि टेररिज्म इज अ वे टू कोर्स पीपल। मतलब व्हेन यू स्टार्ट ना, यू शुड स्टार्ट लाइक ब्लीड इंडिया विथ 1000 cuts. Gentlemen, this is not just a sentence but the modus operandi of ISI. Good afternoon GTO sir and Jai Hind everyone. My lecture topic is terrorism. मतलब एक आपके एक्सप्रेशन में एक पावर होना चाहिए, दैट इम्पैक्ट विच विल कम विथ वॉइस मॉड्यूलेशन। अवेयरनेस। अब देखो, जो वो डाउट था ना कि उन 4 टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं उनमें से अगर मैं लो लेवल टॉपिक पे बोलूँ, माई फादर पे बोलूँ, माई हॉबी पे बोलूँ, तो उनमें ये चीजें तो आप दिखा लोगे, चलो, बट ये अवेयरनेस नहीं ला पाओगे। ये फैक्टर थोड़ा सा डाउन चला जाता है। तो इसीलिए इट इज बेटर टू स्पीक ऑन अ टॉपिक ऑफ हाई लेवल। ऐसा नहीं है कि आप इन पे बोल के रिकमेंड नहीं हो पाओगे। भैया 9 में से ये एक टास्क है जो आपका रिकमेंडेशन नहीं रोक सकता है, अनटिल अनलेस आप ब्लंडर नहीं करते हो। तो देखो, अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी चीजें देखी जाती है, आई एम टेलिंग यू, हल्के में एक भी चीज को मत लेना प्लीज। एंड हियर आई हैव रिटन नॉलेज प्रोजेक्ट्स कॉन्फिडेंस। अगर आप एक हाई लेवल टॉपिक पे बोल रहे हो तो इट शोज कि यू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और क्या देखी जाती है? लाइवलीनेस। भैया जब आप लेक्चर डिलीवर करो तो थोड़ा मुस्कुराओ। आई हैव सीन कि बहुत टेंस वे में बहुत सारे बच्चे डिलीवर करते हैं। तो 14-15 लोगों के सामने आप बोल रहे हो, इट माइट बी अ ग्रुप ऑफ 8 एज वेल, 7 से 14 मान लेते हैं। तो एंड सामने GTO सर इज सिटिंग, भाई ही इज अ ऑफिसर ऑफ मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक और इवन अबव दैट। तो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ऐसा बोलो ना भैया कि आज जाके वो घर पे उनको बताना पड़े, या फिर जब वो वहां से निकले ना तो उनके दिमाग में रहे कि भाई क्या बंदे ने लेक्चर डिलीवर किया है, मतलब मजा आ गया। तो लाइवलीनेस होना चाहिए, बी एनर्जेटिक, एंड एज आई हैव रिटन डिलीवर लाइक अ मास्टर विथ अ स्माइल ऑन द फेस एंड करेज इन योर वॉइस। तो ये फैक्टर मिस नहीं होना चाहिए। अगला है करेज देखा जाता है। 8-10 लोगों के बीच में बोलना, भाई मतलब तुम्हें करेज तो है। इसको स्टार मार्क कर लेना भाई, मेंटल स्टेमिना। यहीं पे हम फंसते हैं। हमेशा याद रखना, टेढ़ा है पर मेरा है, ये मेरे एक बहुत प्यारे गुरुजी कहा करते थे। 3 मिनट बोलना ही बोलना है।
क्या भैया मैं 2 मिनट बोल के रिकमेंड नहीं होऊंगा? अरे हो सकते हो भाई, बट बोलना है 3 मिनट। यू आर एसएसबी चैम भाई, तुम फौज के लिए जा रहे हो और 3 मिनट किसी एक टॉपिक पे तुम बोल नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं होता है 3 मिनट। इस लेक्चर के बाद है ना, आई कैन गारंटी कि यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट टू स्पीक ऑन अ टॉपिक। और इस तरीके से अगर आपने प्रिपेयर किया ना, कोई रोक नहीं सकता है, लेक्चरेट में तो स्पेशली। तो 3 मिनट बोलना ही बोलना है। अदर इज स्ट्रेसलेस। होता है ना कि जब हम, हमारे पास कंटेंट भी रहता है, थॉट भी रहता है, बट हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मोटा मोटी ये 8 चीजें देखी जाती है एक लेक्चरेट के अंदर। अब देखो, हाँ, तो क्या चीजें देखी जाती है, किस तरीके से लेक्चरेट कंडक्ट होता है, ये सारी बातें हमने कर ली। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखो, जो 4 टॉपिक्स आती है, तो किन टॉपिक्स पे बोलना है आपको, इन चीजों को देखने के बाद समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो यू हैव टू चूज अ टॉपिक जिस पे आप 3 मिनट बोल सको। बाकी अगर 3 टॉपिक पे आपको कुछ आता ही नहीं है, तो बोल के कुछ ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि आप 2 मिनट के बाद स्टक हो जाओगे, एंड उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक, चूज अ टॉपिक जिस पे आप 3 मिनट बोल सकते हो, वो सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। सेकंड, बहुत बार हमें टॉपिक आता है बट फिर भी हम इजी टॉपिक प्रेफर करते हैं, वैसा नहीं करना है। अब देखो, उसी के लिए तो है आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आप प्रिपेयर करो उस डायरेक्शन में कि आपको दिक्कत ना हो। एंड इस 5 पिलर स्ट्रेटेजी की जो 5th पिलर है ना, विच इज, आई विल टेल यू, वो आपको इस काबिल बना देगी कि यू वुड बी रेडी टू डिलीवर लेक्चरेट इन फ्रंट ऑफ एनी बडी ऑन एनी रैंडम टॉपिक। आई कैन वाउच फॉर इट। अब लेक्चरेट डिलीवर करने के 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल वे में। तो देखो, पहला तरीका तो यह है कि आप लेक्चरेट स्टार्ट कर सकते हो किसी कोट के साथ। 3 मिनट का लेक्चरेट है, स्टार्ट विथ अ कोट। ग्रीट द जीटीओ सर, योर फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को बोलो, एक इंट्रो दो, 30 सेकेंड्स ये लेगा। मेन बॉडी होगा आपका 2 मिनट का, एंड इन द लास्ट 30 सेकेंड्स आपको कंक्लूड करना है। अब यहां पे भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे ही वो बेल बजाते हैं ना, यू यू इमीडिएटली जंप टू अ कंक्लूजन। बेल बजा लास्ट 30 सेकेंड्स का, जो 3 मिनट का लेक्चरेट होता है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद जीटीओ सर एक बेल बजाएंगे। वो बेल एक वार्निंग बेल होता है कि आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं उसके बाद, कि वो डायरेक्टली जैसे ही वो बेल बजता है, जंप टू नाउ आई वांट टू कंक्लूड माई लेक्चरेट। ये नहीं करना है कभी भी। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव सीन कॉमन। बिल्कुल अपने फ्लो के साथ जाओ, 4-5 सेकंड अपने लाइन को कंप्लीट करो, एंड देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन। तो अब देखो, एक कोड के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, आपने सबने सुना होगा। तो आई वुड स्टार्ट कि वन नेशन वन लॉ इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अ वेरी वंडरफुल कोड सेट बाय भीमराव अंबेडकर। गुड आफ्टरनून जीटीओ सर एंड जय हिंद एवरीवन। माय लेक्चर टॉपिक इज यूसीसी। यूसीसी स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो, यहां पे मैंने सीधा यूसीसी का डेफिनेशन बताया, एंड देन मैं सीधा बॉडी में आऊंगा क्रोनोलॉजिकल वे में। आई विल टेल कि why UCC, there were 3 rays which gave rise to UCC, and then what are the challenges, what are the advantage, what are the disadvantage, and in conclusion I will give a solution कि हाँ, एक बफर टाइम देना चाहिए ताकि इजिली हम इसको इंप्लीमेंट कर सके। एक तरीका तो ये हो गया कोड के साथ स्टार्ट करके ऐसे। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कोड के साथ स्टार्ट किया कि वन नेशन वन लॉ इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देन आई ग्रीटेड गुड आफ्टरनून जीटीओ सर एंड जय हिंद एवरीवन, माय लेक्चर टॉपिक इज यूसीसी। उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया, पहले ही बोल दिया कि आई हैव डिवाइड माय टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 आई विल टेल द डेफिनेशन ऑफ यूसीसी, पार्ट 2 व्हाट लेड टू यूसीसी, पार्ट 3 आई विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस। अब देखो, ये जो पार्ट डिवीजन होता है ना, ये या तो आप अपने जिस वे में लेक्चरेट को डिलीवर कर रहे हो आपके कंटेंट से दिखा दो। अगर क्लियरली उस कंटेंट से पता चल रहा है तो डेट इज मोर बेटर, क्योंकि ये पार्ट डिवीजन आपका कभी कहीं ना कहीं 15 सेकंड्स खा लेती है। भाई 3 मिनट आपको मिले हैं बोलने के लिए, उसमें 15 सेकंड यू आर डिवाइडिंग योर टॉपिक, तो समटाइम्स इट इज गुड अगर आपके पास लेस कंटेंट है तो, बट इफ यू हैव बिकम सो गुड इन लेक्चरेट कि आपके डिलीवरी से ही क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ देयर इज अ डिवीजन, तो डेट इज बेटर।
तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप डिवाइड करो कि आई हैव डिवाइड माई लेक्चरेट इनटू 3 पार्ट्स। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका है कि आप कोई रिसेंट न्यूज कोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जियोपॉलिटिकल टॉपिक है, इंडिया चाइना रिलेशंस, एंड आपने रिसेंट न्यूज कोट किया कि रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च इज मॉन्स्टर इन द साउथ चाइना सी। गुड आफ्टरनून जीटीओ सर एंड जय हिंद एवरीवन, माय लेक्चर टॉपिक इज इंडो चाइना रिलेशंस। या फिर कुछ मतलब एक रीसेंट एक आध वीक पुराना न्यूज को कोट करते हुए यू कैन स्टार्ट योर लेक्चर एंड देन अगेन यू कैन डिवाइड द टॉपिक और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बार आप स्टार्ट करो रिसेंट न्यूज से एंड एंड करो कोटेशन से, ठीक है। अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं इसमें कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो सी दिस इज इंडो यूएस रिलेशंस। तो यहां पे यू कैन सी कि आई हैव रिटन अ कोट। हाँ, व्हेन यू आर मेंशनिंग अ कोट डू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिसने वो कोटेशन बोला है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है इंडो यूएस एंड आई वेंट देयर। I will start India and USA, two nations united by democracy and enriched by diversity. Good afternoon, GTO sir, and Jai Hind everyone. My lecture topic is Indo-US relations. I have structured or divided my topic into 3 parts. Pre 9/11 या फिर 2001 कह सकते हो, post 9/11 या post 2001 our relations and challenges to the relation, and last में conclusion या फिर challenges के जगह आप present scenario भी कह सकते हो। अब ये डिवीजन कर दो तो भी बढ़िया, अगर ना करके आप दिखा दो अपने लेक्चरेट के दौरान ही कि स्टार्टिंग में आप प्री 9/11 की बात कर रहे हो तो वो भी बढ़िया है। तो देखो अब इंडो यूएस लेक्चरेट पे तो अभी बात नहीं करेंगे उतना, मैं बस तरीका बता रहा हूँ प्रिपेयर करने का। तो हमारा एक्चुअल में जो रिलेशन है इंडिया यूएस का वो या तो हम 2001 के पहले 2001 के बाद और अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर सकते हैं, या फिर और भी तरीके हैं डिवाइड करने के 1947 से 71, दिस वाज फेज 1। देन हमारा फेज 2 स्टार्ट होता है यहां से लेके 99 तक। तो ऐसे करके वी कैन डिवाइड और स्ट्रक्चर आवर लेक्चरेट। हाँ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग लेक्चरेट ना तो समझो टॉपिक्स को और ऐसे बुलेट पॉइंट्स में प्रिपेयर करो। देखो 9/11 के पहले है ना क्या हुआ था, when we got independence, since we were the largest democracy in the world, the US always wanted to unite with us, but we were following non-alignment policy. आपने शायद ये पढ़ा होगा या सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर, क्या क्या सोर्सेज हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है भैया। ये सब मुझे भी नहीं आता था। आई माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ बिहार, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल। अगर आप मेहनत करो, राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो तो दिस इज नथिंग। 3 मिनट बोलना कुछ नहीं होता है। तो आपने टॉपिक को समझा, फिर आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि जब आप टॉपिक कनेक्ट किए रहोगे और ये बुलेट पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे ना एक क्रोनोलॉजिकल वे में, तो आप बहुत अच्छे से डिलीवर करोगे एंड यू विल नॉट फंबल। सारे पॉइंट्स मेंशन हो या ना भी हो, बट यू विल मेंशन द मेजोरिटी पॉइंट्स। और यही सब चीजें वो व्हेन जीटीओ इज लिसनिंग वो यही सब चीजें सुनना चाहता है कि अगर इंडो यूएस रिलेशन आप पे आप बात कर रहे हो तो क्या आप कॉर्ड ला रहे हो, क्या आप लेमोआ ला रहे हो, क्या आप कोमकासा ला रहे हो, क्या आप बेका ला रहे हो, क्या आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे जो हमें कोर्ट में घसीटा था वो ला रहे हो। अगर ये चीजें आपके लेक्चरेट में है तो इट इज अ कंप्लीट पैकेज भाई, और कुछ नहीं चाहिए। एक और मिस्टेक जो करते हैं, जैसे यहां पे पास्ट समझने के लिए ज्यादा है, बट उस 3 मिनट में जब आप बोलोगे ना तो आप पास्ट को जितना कम रखो। पास्ट शुड बी लेस, याद रखना। प्रेजेंट शुड बी मोर, हमेशा ध्यान में रखना। व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ लेक्चरेट ऑन एनी जियोपॉलिटिकल टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे, आप जितना ज्यादा प्रेजेंट को डालो, प्रेजेंट सिनेरियोज को डालो, प्रेजेंट न्यूज़ेस को डालो, उतना ही बेहतर वो लेक्चरेट होता है। हिस्ट्री मत बताने लगना बिल्कुल, क्योंकि 3 मिनट ही है ना यार, 3 मिनट में हम सारी चीजें तो बता नहीं सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो विद प्रैक्टिस हो जाएगा ये, एंड मैं तुम्हारे साथ हूं वैसे भी। अब देखो, तो दिस इज वन वे, आई विल शेयर दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना। ये जो स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने किया है। तो देखो अभी आगे आते हैं, अब हम 5 पिलर स्ट्रेटेजी पे। आप समझ गए तरीका। आई विल ऑल्सो अपलोड अ सैम्पल लेक्चरेट की किस तरीके से मैं करता हूँ।
फाइव पिलर स्ट्रैटेजी कि अब प्रिपेयर कैसे करना है। फाइव पिलर स्ट्रैटेजी में जो फर्स्ट पिलर है वो है द टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक करने हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं बट मोस्टली रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख रखा है, जो स्टार मार्क है वो सबसे ज्यादा आते हैं। इंडो यूएस रिलेशंस बहुत बार आया हुआ है। प्रिपेयर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। कैसे आपको टाइमलाइन के हिसाब से स्ट्रक्चर करना है। अब कहां से पढ़े, तो भैया कुछ नहीं करना है, इंडो यूएस रिलेशन लिखना, आगे में यूपीएससी लगा देना। यू विल गेट अ वीडियो ऑफ 2-3 टीचर्स जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाते हो। ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही रहता है, और जो थोड़ा रिसेंट वीडियोस बनाते हैं यू कैन वॉच देयर वीडियो। क्या भैया आप नहीं अपलोड करोगे? मैं करूंगा बट शायद टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे पढ़ना भी रहता है। तो आई हैव रिटन ऑल दीज टॉपिक्स, इंडो यूएस, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया पाक रिलेशन, ये सारे जो है ना लास्ट 1 ईयर के एसएसबी में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं वो हैं। क्या इतना टॉपिक करने के बाद मेरा काम हो जाएगा? देखो चांसेस तो है कि इतना टॉपिक के बाद आईआर के कोई टॉपिक्स छूटेंगे नहीं, प्लस जो करेंटली अभी चल रहे हैं कंटेम्पररी टॉपिक्स, जो कि आगे मैं बात करूंगा। तो पहले आपको करने हैं इन टॉपिक्स को प्रिपेयर, और पीएचडी नहीं करना है इनमें। इंडो यूएस लिया, मस्त खाना खाने के पहले बैठा, आधा 1 घंटा देख लिया, होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर जैसे मैंने बताया ये तरीके में क्रोनोलॉजिकल वे में बुलेट पॉइंट्स में एक पेज में लिख लेना, और लास्ट में मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करना है, वैसे प्रैक्टिस कर लेना। दीज आर द टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट इग्नोर, सारे आए हुए हैं। नेक्स्ट पिलर क्या है भैया? नेक्स्ट पिलर है ऑल मेजर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स। जितने फॉरम्स है, ग्रुपिंग्स हैं, कॉड अभी बहुत आ रहा है। अब देखो इनमें से जो ग्रुपिंग्स अभी न्यूज में होते हैं ना, नॉर्मली आने वाले 1-2 महीने में वही ग्रुपिंग्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी क्वाड बहुत न्यूज में था, इसलिए क्वाड बहुत देखने को मिलेगा। कैसे प्रिपेयर करना है? बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। देन ब्रिक्स। अब जब इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंबर्स, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए है ना, व्हाट यू कैन यूज निमोनिक्स। आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे सर्च करना, आपको बहुत सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक के लिए एक निमोनिक था एमबीबीएस एनआईटी। तो इन निमोनिक्स के थ्रू यू कैन लर्न। एससीओ के लिए पिक कुर्ता मैंने एक याद किया था। तो ऐसे छोटे छोटे आपको निमोनिक्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप मेंबर्स को याद रख सकते हो। और मेंबर्स को याद रखना जरूरी है, क्योंकि व्हेन यू विल स्टार्ट, तो सबसे पहले तो यू विल एटलीस्ट मेंशन दोज मेंबर्स, है ना। कॉर्ड है, कॉर्ड पे अगर आप लेक्चर दे रहे हो तो कॉर्ड क्यों कहते हैं इसे, अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो दिस यू कैन डिवाइड कि एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करना। सिंजू आबे ने शायद एक बहुत अच्छा कोट कहा था, आप उस कोट के साथ स्टार्ट करते हो। कोट की भी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, या फिर रिसेंट न्यूज के साथ स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। एंड देन यू कैन ग्रीट गुड आफ्टरनून जीटीओ सर एंड जय हिंद एवरीवन। माय लेक्चर टॉपिक इज क्वाड। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल फोरम, जो कि तुम बता सकते हो 4 कंट्रीज। अभी मैं कंटेंट पे नहीं आता हूं। एंड आई हैव डिवाइडेड माय टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स, हिस्ट्री ऑफ क्वाड, एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड एरियाज ऑफ चैलेंजेस। ये भी एक तरीका है, आप एक हिस्ट्री पे बना दो। एरियाज ऑफ कॉपरेशन मतलब जहां जहां पे हम कॉपरेट करते हैं, एरियाज ऑफ चैलेंजेस मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग में मैंने 3-4 बताया, आप उसको फॉलो करो। कोटेशंस को, कुछ कोटेशंस को ध्यान में रखो। यू कैन इवन स्टार्ट विद अ श्लोक। कोई सोशल टॉपिक है, जैसी संगत वैसी रंगत, यूथ वाला टॉपिक है, पीयर ग्रुप वाला टॉपिक है, यू कैन स्टार्ट विद दैट। तो आपको क्वाड करना है, ब्रिक्स करना है, 5i अलायंस करना है, G7, G20 मैंने सारे लिख रखे हैं, यूएन एंड इट्स बॉडीज सब प्रिपेयर करना है, सार्क, आसियान, एससीओ, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, डब्ल्यूटीओ। क्वाड तो करना ही करना है, ब्रिक्स अभी कर लेना, टाइम कम है तो G7 करो, बिम्स्टेक करो, यूएन कर लो, शार्क कर लो, एससीओ कर लो, अभी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, डब्ल्यूटीओ लीव भी कर सकते हो। बट पढ़ो इन सब के बारे में, अब तुम जानोगे ना। आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन आईआर, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि आईआर होता क्या है। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग फॉर माई इंटरेस्ट, इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि मुझे 3 मिनट डिलीवर करना है, तो मेरा इंटरेस्ट जागा इन सब चीजों में। द थर्ड पिलर इज कॉमन टॉपिक्स। एंड ये मैंने इतना ज्यादा
रिसर्च करके बनाया है। मतलब रिसर्च तो क्या ही, वो ज़्यादा भारी भरकम शब्द है, बट बेसिकली मैंने सेग्रीगेट कर दिया है कि जब आप वुमेन के बारे में पढ़ो ना, तो वुमेन से कैसे टॉपिक्स आते हैं, ये सारे आए हुए हैं जो मैंने लिखा है ना। वुमेन को इस तरीके से पढ़ो कि वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, रिजर्वेशन जो वुमेन को मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो एक वुमेन को आप समझो कि इट इज अ सेट, और ये सारे सबसेट्स हैं। आपने देखा एक वुमेन से आप 4 टॉपिक्स को कवर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। एंड दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन लेक्चरेट, बट आई ऑलवेज से जीडी एंड लेक्चरेट गो हैंड इन हैंड। ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट्स क्यों नहीं आते, क्योंकि कंटेंट नहीं होता। आप एक बार करके तो देखो फॉलो जो मैं कह रहा हूं, यार कोई सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आई कैन बेट फॉर इट, इफ यू डू इट इन द राइट डायरेक्शन, तो मतलब योर नॉलेज विल स्पीक भाई। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जानो, मॉडर्न एग्रीकल्चर डालो। अब ये सिर्फ लेक्चरेट में ही हेल्प नहीं करने वाला है आपको। व्हेन यू आर राइटिंग ए स्टोरी, अगर आप एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बना रहे हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर पे बना रहे हो, तो यार यू आर गोइंग फॉर एनी एंट्री, यू शुड शो समवॉट अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस कब आएगा? आप स्कीम्स वगैरह को लिख सकते हो, आप अलग अलग इक्विपमेंट्स को लिख सकते हो जो आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो लेक्चरेट को सिर्फ लेक्चरेट के पर्सपेक्टिव से मत देखो। लेक्चरेट तो बहुत छोटी चीज है, बहुत आसान होता है 3 मिनट बोलना। लेक्चरेट को ऐसा समझो कि लेक्चरेट विल हेल्प मी इन ग्रुप डिस्कशन एज वेल। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा तो ओवरऑल मेरे टास्क में हेल्प होंगे। इन इंटरव्यू इट विल हेल्प, एंड ऑल्सो इन माई साइक स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरीज में व्हेन यू विल मेक स्टोरीज ऑन फ्यू थिंग्स, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को बना पाओगे, बहुत सारे एक्शंस आप डाल पाओगे। देन कम्स एआई। ये सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, मेटा, चैट जीपीटी, डीप फेक। इस तरीके से पढ़ो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर करूं, एंड दिस आई हैव सेग्रीगेटेड। आपको इसके अलावा है ना, अगर आपने इतना कर लिया जो मैंने 5 पिलर्स बना रखा है, इतने बहुत है। मतलब इसके बाद देखो, टॉपिक का तो कोई एंड नहीं है, बट इतना करने के बाद आई कैन एश्योर यू वन थिंग, इसका 50% भी कर लिया ना, तो आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि आप किसी भी टॉपिक पे बोल लोगे। आईआर रिलेटेड होता है, कॉमन टॉपिक आपने वुमेन कर रखा है, थोड़ा पर्सपेक्टिव आप आर्म फोर्सेस में दे दोगे, वुमेन का क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या चैलेंजेस हैं। थोड़ा रिजर्वेशन पढ़ रखा है यहाँ 18 नंबर, तो और वुमेन थोड़ा पढ़ रखा है, आप दोनों को मिला के वुमेन रिजर्वेशन पे बोल दोगे। समझ रहे हो? हाँ, बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल करेंसी पे आप तब बोल पाओगे जब आपके पास नॉलेज हो, आपको पता हो क्या होता है। तो आई हैव डन दिस थिंग, आई हैव टोल्ड यू द सोर्स। कुछ नहीं करना, उसको लिखो आगे, यूपीएससी लगा दो। जो भी टीचर से आप कनेक्ट कर पाते हो उनके वीडियोस को देख लो, एंड यू विल गेट टू नो। कुछ वाजीराव आईएएस एंड देन दृष्टि आईएएस, इन सब के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ जिसके आप हेल्प ले सकते हो। कॉपी मत करना, अपने लैंग्वेज में थोड़ा उसको कहानी की तरह याद रखना। वो 1-2 पेज में लिख के लेक्चरेट और फिर याद करना, यार भूल जाओगे तुम। यू विल एंड अप वहां पे जाके तुम ब्लैंक हो जाओगे अगर तुम उस तरीके से याद करोगे। देख, कहानी की तरह याद करना। वॉर के बारे में, ड्रोन वॉरफेयर को पढ़ो, वॉर्स फॉट बाय इंडिया, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। अगर और पढ़ना है तो भाई ये तुम्हें सिर्फ लेक्चरेट में नहीं, तुम्हारे इंटरव्यू में इफ एन आईओ आस्क अबाउट इट बहुत हेल्प करेगा। एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एनवायरमेंटल साइंस भी टॉपिक आया हुआ है। टूरिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, ये सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, स्पेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इंडस्ट्रियल टूरिज्म। समझ रहे हो? सो आई हैव मेंशन ऑल दिस टॉपिक्स सेग्रीगेटेड एंड मेंशन टाइप वाइज में। टेररिज्म है तो टेररिज्म से रिलेटेड, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी। अब इसमें बहुत अच्छा कोटेशन है कि नक्सलिज्म इज नॉट टेररिज्म बट एवरी एक्ट ऑफ नक्सलिज्म इज टेररिज्म। इन सब कोटेशन से इफ यू आर स्टार्टिंग, अगर आपको नक्सलिज्म पे बोला जाए तो इन सब कोटेशन से इफ यू आर स्टार्टिंग तो इट विल क्रिएट एन इंपैक्ट। समझ रहे हो? तो पढ़ो इन सब के बारे में। सोशल मीडिया, यूथ एंड सोशल मीडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ब्रेन डेन। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं वीडियोस बनाऊं, बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस पे भी प्रिपेयर कर लेना। माई हॉबी, माई फेवरेट एनिमल, माई फेवरेट बुक, माई फेवरेट गेम, मूवी, स्पोर्ट्स, ये जो टॉपिक होते हैं ना, बहुत बार अगर आपको 3 मिनट आपके हॉबी पे बोलने दे दिया जाए ना, तो आप वो भी नहीं ठीक से बोल पाओगे। मतलब इवन आई वुड नॉट बी एबल टू स्पीक ऐसे बहुत अच्छे से। बोल सकते हो, बट मैं एक जनरल, हम मेरी तरह एवरेज बच्चों का बात कर रहा हूँ। तो इनको भी प्रिपेयर कर लो। कोई गुनाही नहीं है कि चलो ठीक है ऐसा टॉपिक आ गया कि वो चमक ही नहीं रहा है, 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हवा ही नहीं लग रहे हैं, तो ठीक है इस पे ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि भाई
खतरनाक, समझ रहे हो। फोर्थ पिलर क्या है? फोर्थ पिलर है कंटेम्पररी टॉपिक्स, जो करेंटली अभी चल रहे हैं। अभी करेंटली क्या क्या टॉपिक्स लास्ट 2-3 सालों में जो टॉपिक चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, जीडी में भी आता है, लेक्चरेट में भी आता है, इजराइल पैलेस्टीन, हमारा इंडिया पाकिस्तान, अभी रिसेंटली वी डिड ऑपरेशन सिंदूर, अनरेस्ट इन मिडिल ईस्ट, बहुत केओस मचा हुआ है, अफगानिस्तान क्राइसिस, सीरियन क्राइसिस, बांग्लादेश इशू जो है आया हुआ है अभी, साउथ चाइना सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब साउथ चाइना सी के बारे में कह रहे हो ना, तो मतलब if you are not mentioning 9-line point, if you are not mentioning कि how China has recently launched Sichuan the monster, तो यार मजा नहीं आएगा उसमें, समझ रहे हो। You can also watch first post by पालकी शर्मा, फर्स्ट पोस्ट बाय पालकी शर्मा, बहुत अच्छा, उनके वर्ड्स काफी अच्छे होते हैं। वन लाइन सी यूज्ड वंस कि चाइना इज ट्राइंग टू वेपनाइज रिवर्स, ये लाइन बहुत प्यारा है, इन लाइंस को पिक करो एंड यूज दिस लाइन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपेक, अब देखो सीपेक क्या है ना, मतलब मुझे, दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसी का पार्ट है बीआरआई का। अब हम बीआरआई अलग से पढ़ते हैं, आई हैव सीन बहुत सारे बच्चों को बीआरआई अलग से पढ़ रहे हैं, सीपेक पे अलग बोल रहे हैं। भैया बीआरआई का के ही 6 कॉरिडोर्स में से एक है सीपेक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अभी आजकल उतना नहीं आ रहा है बट पहले काफी आता था, नेकलेस ऑफ डायमंड। अब ये डबल फिशुक स्ट्रेटेजी, आप में से मतलब मेजोरिटी लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, पढ़ो, व्हेन यू विल यूज दिस इन जीडी ना, ये डबल फिशुक स्ट्रेटेजी आएगा नहीं आपके लेक्चर में, बट आई हैव मेंशन दिस क्योंकि सो दैट आप इसको जीडी में यूज कर सको। इंडियन ओशन, ये आता है, स्टैम्पीड डिजास्टर अभी रिसेंटली हो रहे हैं, अभी इट वाज वेरी सैडन कि आपने देखा होगा रिसेंट में भी हो गया, क्लाइमेट चेंज। तो आई हैव सेग्रीगेटेड ऑल द टॉपिक्स, इसको अच्छे से करो एंड लेक्चरेट में आप महारथी हो जाओगे, दिस आई कैन गारंटी। अगर आपने इस फोर्थ पिलर को भी फॉलो कर लिया तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस ऑन रैंडम टॉपिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसे करना है भैया, और इससे क्या होगा? देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक टॉपिक को प्रिपेयर किया, कहीं भी किसी ग्रुप में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, और हमने डिलीवर कर दिया। अब उससे होता क्या है कि आपने प्रिपेयर्ड टॉपिक पे बोला है, पर जब आप एसएसबी में जाते हो, रैंडमली कोई अलग टॉपिक आ गया या कुछ ऐसा टॉपिक आया जिसपे आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो क्या होगा? यू विल फंबल या फिर यू मे लूज कॉन्फिडेंस। अगेन मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, मेरी तरफ कुछ होते हैं बहुत तगड़े, तो उसी के लिए दिस इज अ सॉल्यूशन, प्रैक्टिस ऑन रैंडम टॉपिक्स। कैसे करना है? ऐसे करना है कि किसी भी ग्रुप में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे, या फिर आपके 4-5 दोस्त हैं जो एसएसबी वाले हैं, तो इकट्ठे गूगल मीट करो और उनको बोलो कि ठीक है चलो 4 टॉपिक्स दो, 4 टॉपिक्स दे विल गिव यू, और उन 4 टॉपिक्स में से यू विल चूज अ टॉपिक, तुम्हें चूज करना है, वो अपने मर्जी से 4 टॉपिक देंगे, तुम्हें चूज करना है टॉपिक, एंड यू विल गेट अ टाइम टू प्रिपेयर फॉर 3 to 5 मिनट्स। अब ये कैसे प्रिपेयर करना है? यूज गूगल। यहां पे आपको गूगल का मदद लेना है। क्यों लेना है? कि मान के चलो यहाँ पे 4 टॉपिक्स हैं, वो ऐसे टॉपिक्स हैं, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर को पता ही नहीं कुछ, डब्ल्यूटीओ पता ही नहीं है कुछ, बिम्स्टेक पता ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए है ताकि आप क्लस्टर ऑफ थॉट्स को एक्यूमुलेट कर सको। आप 3 से 5 मिनट गूगल यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, यूट्यूब यूज करो, कुछ भी यूज करो। इस रश में जब आप बहुत सारे क्लस्टर ऑफ थॉट्स को देखोगे ना, और फिर अगेन जस्ट लाइक रियल लेक्चरेट 3 मिनट में आपको एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करना है, डिवाइड करना है, मर्जी है तो, एंड कंक्लूड करना है, लेक्चरेट डिलीवर करना है। इससे होगा क्या? दिस प्रैक्टिस विल इनहेंस योर ब्रेन्स कैपेबिलिटी टू एक्यूमुलेट थॉट्स, क्योंकि यहां पे आपने बहुत टाइम नहीं लिया प्रिपेयर करने के लिए। जो आप नॉर्मली जब प्रिपेयर टॉपिक पे बोलते हो तो परफेक्शन की तरफ हम जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होकर, और फिर डिलीवर करते हैं, फिर हमें 4 रिव्यू मिलता है कि यार बहुत बढ़िया बोला, और फिर एक्चुअल एसएसबी में जाके हम गड़बड़ी कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम इस एस्पेक्ट को मिस करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करना ही करना है। 5 पिलर, 5th पिलर जो है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। अगर आपने ये किया ना, महीना दिन हर रोज आप कर लो एक टॉपिक पे, एक वक्त ऐसा आएगा, यू विल फील दिस। इनिशियली आपको थोड़ा लग सकता है कि मतलब यू विल हेजिटेट, अगर न्यू ग्रुप है 10-12 लोग, जहां पे आपका थोड़ा मतलब आप
हाँ होता है ना कि हम हेजिटेट करते हैं नए ग्रुप के बीच में, वहीं पे बोलना है, वहीं पे प्रैक्टिस करना है। टेल देम कि भाई चलो मुझे कोई टॉपिक दे दो एंड आई विल प्रिपेयर फॉर 3 मिनट्स एंड आई विल स्पीक। वहीं से ये हेजिटेशन जाएगा। 1 महीने करो, फिर मुझे मैसेज करना फायदा हुआ है नहीं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर लेक्चरेट। एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये ऊपर में। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट स्टेज 1 कोर्स, जिसमें आई विल कवर एवरीथिंग, वाई PPNDT इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक वे टू एवरीथिंग। कैसे आपको नरेशन इंप्रूव करना है, इम्पैक्टफुल नरेशन बनाना है, GD में कैसे आप जगह क्रिएट कर सकते हो, फ्रॉम राइटिंग स्टोरीज टू एवरीथिंग, ओरिजिनल OIR सेट्स। देन इट विल बी बेसिकली अ सेशन जहाँ पे हम 7-8 बंदे, अगर आप सब के सपोर्ट से हो जाती है, तो गूगल मीट पे वी विल कंडक्ट 1.5 hour ऑफ सेशन एंड देयर वी विल प्रैक्टिस। फर्स्टली आई विल ब्रीफ एवरीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग, सब कुछ बताऊंगा, कैसे स्टोरी लिखना है, कैसे नरेट करना है, कैसे GD में पार्टिसिपेट करना है, एंड रियल टाइम प्रैक्टिस एंड रियल टाइम असेसमेंट आई विल गिव यू कि वेयर यू आर लैकिंग। एंड इस काबिल बना दूंगा ना कि व्हेन यू विल नरेट इन अ ग्रुप, कंडीशन अप्लाइड, तुम्हें वो मेहनत करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। नरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, GD ऑल्सो डज, एंड स्टोरी तो करती ही है। What are the hacks and everything I will tell you. The course fee would be 500 rupees. अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डू टेक्स्ट मी ओवर हियर। 7-8 लोग हो गए, मैं ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं रखने वाला हूँ, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा 2-3 दिनों में ही। अभी SSB का सेशन आ रहा है एंड इट विल बी अ स्टेज 1 PPDT, एंड हम स्टेज 1 में स्क्रीनिंग में जितनी चीज़ें होती हैं हम सब कुछ कवर करेंगे। एंड my journey was more than of 4 years. I have took assessment from multiple assessors, offline to online. I have accumulated all those और मैं deliver कर रहा हूँ, and that is the result की okay, बाकी my videos will speak. तो जय हिंद everyone, take care, ध्यान रखो, and I'm always there to help. यहाँ पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।